Hello students, Hare Krishna and welcome again to Zenduka Learnings। आज का ये शॉर्ट कंसेप्ट वीडियो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए है। इंडेस 20 जो कि गवर्नमेंट ग्रांट और गवर्नमेंट असिस्टेंस की अकाउंटिंग और डिस्क्लोजर पर एप्लीकेबल है, उससे रिलेटेड एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, जिस पर कोई भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है या एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। भाई सभी को पता है कि किसी भी अगर एंटिटी को गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो वह इनकम है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज होगी, पता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्क्लोज वो कैसे होगी, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड एस क्या कह रहा है। तो मेरी बात को ध्यान से समझें कि कंपनीज एक्ट 2013 का जो शेड्यूल 3 है, उसका जो डिवीजन 2 है, डिवीजन 1 तो तब लगता है जब एस एप्लीकेबल होते हैं, इंडेस एप्लीकेबल है तो डिवीजन 2 होता है। तो डिवीजन 2 उसमें वर्ड लिखा है अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो इनकम शो होती है, एक तो आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसमें आती है सेल ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बेचने का रेवेन्यू, और अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज वाले रेवेन्यू, और उसके बाद आती है अदर इनकम। अदर तो अदर इनकम में भी ये बात ध्यान रखें कि केवल ऑपरेटिंग इनकम ही आती है, नॉन ऑपरेटिंग वहां पर भी नहीं आती। तो अदर इनकम यानी अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, बस उसमें यह लिखा हुआ है, जो गाइडेंस नोट दिया गया उसमें यह लिखा हुआ है कि अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू और अदर इनकम क्या होंगी, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ प्रोडक्ट और रेवेन्यू फ्रॉम रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के अलावा वाली जो भी ऑपरेटिंग है। तो क्या गवर्नमेंट ग्रांट इसमें शो करेंगे? तो भाई इंडेस की रिक्वायरमेंट तो ये है और जो शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है वो तो ये है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हेडिंग्स दिए हुए हैं आपको, उसमें कोई भी लाइन आइटम और सबलाइन आइटम आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए ऐड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिली है वो अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, अदर इनकम में आप डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसी में कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको किसी एक्सपेंस को मीट आउट करने के लिए ग्रांट मिली है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई 100 रुपए का खर्चा हुआ और उसके लिए 90 रुपीज ग्रांट मिल गई, तो आप उस ग्रांट को उस रिलेटेड एक्सपेंस में से भी माइनस करके दिखा सकते हैं। मतलब ये डिपेंड ऑन केस टू केस करेगा, जजमेंट का मैटर है। मतलब बिल्कुल भी ये दिमाग में ना रखे कि नहीं इंडेस ये फोर्स करता है, कंपलसरी करता है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली है वो इनकम की तरह अदर इनकम में ही आएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट कैन बी शोन एज अदर अंडर द हेड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, अदर इनकम ऑल्सो, एंड इट कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑल्सो। ये दोनों बातें एज पर इंडेस अलाउड है।